छोड़ दो। बच्चे वो जादुई किताब मुझे दे दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किताब? मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं किसी किताब के बारे में नहीं जानता हूँ। भैया। छोटे, क्या हुआ? तू डर क्यों रहा है? भैया वो दानव, वो मुझसे बार बार किताब मांग रहा है। भाई जी, इस बॉर्डर पे कोई नहीं है, फिर भी पता नहीं आपका भाई क्यों डरता रहता है। भाई तू डर मत, कोई नहीं है यहाँ। मुझे अब उनसे पूछना पड़ेगा। आखिर क्यों बुलाया तुमने मुझे? मेरा भाई, उसके पीछे कोई राक्षस पड़ा है और वो उस किताब की बात कर रहा है जो आज से कई साल पहले गायब हो गई थी। क्या? वो एक शक्तिशाली और जादुई किताब है और मेरा भाई का इन सबसे कोई कनेक्शन नहीं है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? डिमोंगासोर वापस आ गया है। क्या? डिमोंगासुर? उसको तो कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने कैद कर दिया था। हाँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर वो किताब उसके हाथ लगी तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन मेरी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो तुम्हारे भाई के पीछे क्यों लगा है। तुम उसकी रक्षा करो। ठीक है। भैया कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं भाई, बस यहीं तक गया था। भैया ये क्या है? हट जा सामने से और वो बच्चा मुझे दे दे। तुझे मेरे भाई के पास आने से पहले मुझसे लड़ना होगा। भैया भाई छोड़ दो मेरे भाई को, उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। शायद तू जानता नहीं है, तेरा भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब तेरे पूर्वजों ने मुझे कैद करा था तो उस किताब को नष्ट करके उसकी सारी शक्ति तेरे भाई के अंदर डाली थी। जब तो वो किताब मुझे नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब मुझे तेरे भाई की बलि चाहिए, जिससे मैं महाशक्तिशाली हो जाऊंगा। लगता है वो अपने अंदर की शक्तियों को पहचान गया। तू शायद भूल गया, जिस किताब के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, वो शक्ति मेरे भाई के अंदर है। अब होगा बराबरी का मुकाबला। हमें पैदासुर से बचा लो, बस तुम ही बचा सकते हो हमें। ये क्या चीज है? ये क्या था? लगता है ज्यादा कार्टून देखने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। लाओ थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ। हमें बचा लो, बस तुम ही हमारे हीरो हो, प्लीज हमें बचा लो हीरो। इसमें भी कार्टून? ये मैं कहाँ आ गया? सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुनो सुनो, हम यहाँ हैं। तुम सब तो मेरे फेवरेट कार्टून हो, जिनको मैं टीवी में देखता हूँ। हमें पैदासुर से बचा लो, आप हमारे हीरो हो, वो हमें मार देगा। हीरो? अरे यार, मैं अभी भी सपने में हूँ क्या? नहीं नहीं भाई, मुझे कोई हीरो नहीं बनना है, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। अब मैं ये कहाँ आ गया? सुनो हीरो, तुम कहाँ भाग रहे थे? तुम यहाँ से नहीं भाग सकते जब तक तुम हमें नहीं बचा लेते। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? शुगर, कोई तो इंसान मिला, लेकिन तुम कौन हो? बेटे, तुम्हारी तरह इन लोगों ने मुझे भी रक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन अफसोस उस घड़ी ने मुझे उतनी ताकत दी जितनी की मैं काबिल हूँ। कौन सी घड़ी? ये कैसी घड़ी है? ये तो मेरे हाथ में बन गई। हाँ, अब तुम जितनी शक्तियों के लायक होगे, ये घड़ी तुम्हें उतनी शक्ति देगी। मैं तो बच्चा हूँ, मेरी कैसी शक्तियाँ? पैदासुर आ गया। क्यों रे, तुम दोनों मुझे मारना आए हो? याद रखना, तुम्हारी उस घड़ी में भी इतनी ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। तू बचेगा नहीं।
इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये छोटी मोटी चिंगारी मेरा कुछ नहीं करने वाली। अब अपनी खैर मना। आग, पानी, रेत, ये शक्ति तो उनको मिलती है जो ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर होता है। ये क्या हो रहा है? इसके पास तो वो शक्तियां आ रही हैं जो किसी के पास नहीं है। घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। उन अंकल की तो घड़ी गिर गई है तो अच्छी, लाओ मैं पहन लेता हूँ। घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम कौन हो? बेटे, जब तक तुम्हारे हाथ में ये घड़ी है तुम नहीं मर सकते, तुम अमर हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटे, ये एक जादुई घड़ी है। ये जिसके पास होती है वो नहीं मर सकता। अब तुम इसका ख्याल रखना। ये तो बहुत अच्छी चीज हाथ लग गई। पापा को बताता हूँ, बहुत खुश होंगे। पापा, पापा। क्या हुआ बेटे, क्यों इतना परेशान है? बाबा, मेरा हाथ एक काम की चीज लगी है, ये देखो। भाई एक आइसक्रीम दे देना। हाँ साहब, आया। जी साहब, अभी देता हूँ। ये तो वही अंकल है जिसकी ये घड़ी है। लीजिए साहब। हाँ बेटे, बता क्या चीज तेरे हाथ लगी है? बाबा, ये देखो घड़ी, ये जादुई घड़ी है। इसको जो पहना होगा वो कभी मर ही नहीं सकता। क्या क्या बात कर रहा है? हाँ बाबा, ये देखो। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। लाई घड़ी मुझे दे। बेटे पहन ली, अब मैं इसको ट्राई करके आता हूँ। ये क्या हुआ? ये घड़ी पापा के ऊपर काम क्यों नहीं करी? बेटे ये कोई मामूली घड़ी नहीं। अंकल आप? जब तक तुमने अच्छा सोचा, जब तक इस घड़ी ने तुम्हारे साथ अच्छा करा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इस घड़ी का गलत इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए इस घड़ी का जादू उन पे काम नहीं करा। लेकिन मेरे पापा वापस किसे आएंगे? तुम्हारे पापा को वापस लाने का बस एक ही रास्ता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। भाई। हाँ साहब, आया। जी साहब, बताइए। मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा हो भाई, दुआ से कोई घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। पैसे हो तब आना। पैसा सिर्फ माया है, मुझे कुछ खिला दो, तुम्हारा भला होगा। अरे एक बार मना कर दिया ना, जाओ यहाँ से। भला मेरा रोज होता है। जब तक तू मुझे कुछ खिलाएगा नहीं, ना कोई तेरी बिक्री होगी और ना मैं यहाँ से जाऊंगा। यार 1 घंटा हो गया और ये दूध वाला अब तक नहीं आया है। जब तक ये आएगा नहीं, मेरी दुकानदारी कैसे होगी? भाई ये पानी की बोतल कितने की? 20 रुपए की। 20 की? यार अब कुछ पीने को तो मन कर नहीं रहा है। नहीं चाहिए भाई। अरे यार, इनको क्या हुआ? हाँ भाई, एक कप चाय बना देना। अच्छा साहब। रुको भाई, जब मैं आया था तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है, रहने दो। ये क्या हो रहा है? मैंने तो तुमसे कहा था कि जब तक तुम मुझे कुछ खिलाओगे नहीं, तुम्हारी दुकानदारी नहीं होगी। अच्छा यार रुको। बालक, कभी कभी इंसान को किसी को पहचानने में गलती हो जाती है। तू रोज मुझे याद करता था और अब हमेशा मुझे याद करेगा।
सीताराम 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 सीता दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है।